वर्डप्रेस के बारे में कभी पढ़ा है आप लोगों ने, क्या क्या चीज़ है वो? नहीं आइडिया कोई? सही है। तो वर्डप्रेस हम लोग आज जो स्टडी करने वाले हैं अपने इस टॉपिक में, सही है। हम लोग ज़्यादा इसकी वो नहीं जाएंगे, पूरे एक दिन में वर्डप्रेस खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जिनको नहीं भी आता उनको भी आ जाएगा, उस हिसाब से हम लोग वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वर्डप्रेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है wordpress.com और wordpress.org। ये दो वेबसाइट है, वर्डप्रेस वालों की है ये, ठीक है। ये जो वेबसाइट है wordpress.com और wordpress.org, ये जो है हमारी इनकी अपनी ऑफिशियल है, और इनमें फ़र्क क्या है वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वर्डप्रेस, ठीक है। व्हाट इज वर्डप्रेस? सही है। वर्डप्रेस है क्या, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा, पहली दफा देख रहे होंगे। तो वर्डप्रेस जो हमारे पास है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम CMS कहते हैं, इज यूज टू क्रिएट ब्लॉग्स एंड वेबसाइट, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सही है। वर्डप्रेस के हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट किसे कहते हैं? आपके कंटेंट, आपकी फाइल्स होती हैं, ठीक है। आपने फाइल्स लेनी है, वो फाइल्स क्या है आपकी? कंटेंट कंटेंट कहलाता है। आपकी वीडियोस हो गई, ठीक है, आपकी पिक्चर्स हो गई, ये क्या कहलाता है? ये कंटेंट कहलाता है, ठीक है। और मैनेजमेंट सिस्टम यानी उसको एक तरतीब से मैनेज करके रखना। तो ये आर्टिकल्स होते हैं, वो भी कंटेंट ही है ना आपका। आपने कंटेंट देखा होगा, वेबसाइट पे लगा होता है किसी कंटेंट शो ही निकलता, सही, वो तो कंटेंट आपका होता है। आपकी पिक्चर्स होती हैं, आपके जो भी है वो आपका कंटेंट कहलाता है, वो आपका कंटेंट होता है, और उसको क्या कहते हैं? ये मैनेज करके रखता है, ठीक है। मैनेजमेंट होती है, उसको मैनेज करना, इसको इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, यानी इसको अपना कंटेंट अपडेट डिलीट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये तो वर्डप्रेस का एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यूज टू क्रिएट ब्लॉग्स, सही है। ब्लॉग्स आपने देखे होंगे, एक बंदा ब्लॉग्स चलाता रहता है, सही है। एंड वेबसाइट्स, वेबसाइट भी देखें। अगर ब्लॉग क्या होता है, वो चलता ही रहता है, ठीक है। ब्लॉग क्या होता है? रेगुलरली उसमें अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, भाई मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। लेकिन वेबसाइट इसके मुकाबले में थोड़ी अलग होती है, उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर, ठीक है। तो इन दोनों में काफी फर्क है, वेबसाइट में और ब्लॉग, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप दोनों बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आप दोनों बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। और तीसरी चीज ये है, ठीक है, कि आप इसमें क्या कर सकते हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट मीन वो जो शॉपिंग वाली जितनी वेबसाइट है ना, जिसमें आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, सही है, प्रोडक्ट डिलीवर होता है, उस तरह की वेबसाइट भी आप इसमें बना सकते हैं। और वो सारी जो वेबसाइट होंगी वो विदाउट कोड बनेंगी, ठीक है। इसमें आपको कोडिंग की जरूरत नहीं होगी, इसमें जस्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है आपका। आपने ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, जो है ब्लॉग्स भी बनेंगे, वेबसाइट भी बनेंगी, और आपका जो है ई कॉमर्स यानी शॉपिंग की वेबसाइट बना सकते हैं, अगर आपको कोडिंग नहीं आती, ठीक है। और अगर आपको कोडिंग आती है, सही है, तो ये आपके पास प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आप उस थीम के अंदर जाके कस्टमाइज कर लेंगे उसको अपने हिसाब से, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो जिनको कोडिंग नहीं आती ना, वो नहीं कर पाते, सही। कुछ चीजें होती हैं जिनको कोडिंग नहीं आती, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहेंगे वो स्लाइडर वगैरह लगा दो, या कोई कोड कर दो, या इसका कलर वगैरह चेंज करो, अब उनको पता ही नहीं है वो कैसे करेंगे, ठीक है। थीम का कलर चेंज करो, कलर उनको तो वो आती नहीं है, CSS ही नहीं आती, सही है। उनको तो टैग्स ही नहीं लगाना आता, फिर वो वहां फंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको आती है वर्ड पर, जिसको आती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सही है, HTML और CSS और जावा स्क्रिप्ट, तो वो क्या कर सकते हैं? वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। वो चेंजेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही किसी की, सही है। तो अगला है क्रिएटेड primarily in PHP, MySQL and JavaScript,
इसके जो हमारे जो बैक एंड में यूज हो रहा है, फ्रंट एंड पे तो हमारी जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है, वो फ्रंट एंड है। आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे रन हो जाती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है, आपके ब्राउजर पे रन होती है। सही है, ब्राउजर क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। आम लफ्जों में जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। लेकिन पीएचपी और माई सीक्वल है। सही है, पीएचपी माई सीक्वल क्या है, क्योंकि माई सीक्वल आपका डेटाबेस है। सही है, आपने अगर सेकेंड सेमेस्टर में डेटाबेस पढ़ा होगा तो एसक्यूएल सर्वर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर माई सीक्वल है आपका। ठीक है, उसमें भी एसक्यूएल सर्वर वाली सारी क्वेरीज चलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो बैकएंड में माई सीक्वल यूज होता है, सही है, वेब की। और जो लैंग्वेज यूज होती है वो पीएचपी यूज होती है। ठीक है, पीएचपी इस पे पहले से बनी हुई है, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पीएचपी आनी चाहिए तभी आप ये जो हमारे पास वर्डप्रेस है इसको आप सीख सकते हैं, तो ये जरूर नहीं है। सही है, हाँ, पीएचपी अगर आपको आती है, सही है, लेकिन फिर ये आपके पास क्या है, ये प्लस पॉइंट है। इसमें क्या होगा कि आप अपने से खुद से एक नई चीज प्लगइन बना के आप बना सकते हैं। तो ये पीएचपी क्यों यूज होती है ये भी मैं आगे बताऊंगा कि पीएचपी से हम, अगर हमें पीएचपी आती हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट आपके फ्रंट एंड में यूज होती है। सही है, जावास्क्रिप्ट क्या है, आपके फ्रंट एंड में यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अच्छा, ये यहाँ तक तो हमारी बात समझ में आ गई। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है इसका, सॉफ्टवेयर इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स। ठीक है, एक मिनट। और आप अपना माइक सही करें, आवाज सही नहीं आ रही। नहीं सर, आवाज कट रही है आपकी, फट रही है। हेलो, अब आ रही है? हेलो। जी जी, सर आवाज आ रही है। सर फट रही फटी है फटी आपकी। आ रही है आपकी आवाज, माइक सही करें अपना। माइक सही सही तो हुआ हुआ है, एक मिनट दोबारा चेक करता हूँ मैं जाके। अब देखें, अब आ रही है सही? शुरू में सही आ रही थी सर, ये सेटिंग छेड़ी है जब ही हुआ वो। अब सही आ रही है? सर हाँ लेकिन हल्की ऑटोमेटिक आ कर रही दें, है। वो सही आ रही थी पहले, ऑटोमेटिक वाली। ठीक है, मैंने ऑटोमेटिक कर दिया उसको मैंने। अब सही है? हेलो, अब जी सही सही आ है, रही सही है? है। अब सही आ जी रही जी, है? काफी बेहतर है। ठीक है, तो सही है, ये दोबारा समझा दूं या समझ में आ गई ये दो लाइन जो मैंने वेल बोली हैं? सही है, तो हम पीएचपी दोबारा बता दूं तो क्या हम लोगों की जो ये जो वेबसाइट वर्डप्रेस जो है, इसके जो बैक एंड पे हमारे पास क्या चल रही है, फ्रंट एंड पे तो हमारी जावास्क्रिप्ट चल रही है, जो हम लोग यूजर इंटरफेस देखते हैं ना, और एचटीएमएल सीएसएस भी है, लेकिन जो एनिमेशन होती है वो जावास्क्रिप्ट, आपको पता है, जावास्क्रिप्ट पे ही लगती है। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास जो बैक एंड पे यूज हो रहे हैं वो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है, जो जिसमें हम लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट करें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो वो नहीं कर सकते ना इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो उसके लिए हमारी जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो हमारी पीएचपी है। पीएचपी मींस हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर इसका नाम है। पहले इसका नाम पर्सनल होम पेज हुआ करता था, इसकी एब्रीविएशन चेंज करके हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर रख दिया। और जो हमारे पास डेटाबेस यूज हो रहा है, ठीक है, आपने एसक्यूएल सर्वर यूज किया होगा, उसी तरह का ये वेब पे इंस्टॉल होता है। ठीक है, ये वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज है, माई सीक्वल यूज होता है। ठीक है, माई सीक्वल है ये वेब एप्लीकेशंस के लिए, पीएचपी के लिए ज़्यादातर हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस के तौर पे, क्योंकि आपका जितना भी कंटेंट है वो डेटाबेस में जाता है, क्योंकि फाइल सिस्टम तो है नहीं, डेटाबेस सिस्टम है। तो हर चीज़ आपकी जो भी जाएगी, आप कंटेंट डालते हैं, कुछ भी अपना चीज़ डालते हैं, तो आपका वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जो थर्ड लाइन है हमारी, सॉफ्टवेयर इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स। सही है, फ्री मतलब इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। सर आवाज रुक गई आपकी। हेलो, आ रही है आवाज़? हेलो, आवाज क्या हो गया सर? आ गई आ गई आ गई। आ गई, आ गई। क्योंकि किसी कोई प्रॉब्लम, चाहे नेट प्रॉब्लम हो रही है मेरी, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही, किसी को आ रही है आवाज़ और किसी को आवाज़ नहीं आ रही मेरी। तो वीडियो सेंड कर दूंगा मैं आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो अपलोड करके सेंड कर दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं उसको। ठीक है, बस ये होगा कुछ सवाल नहीं पूछ सकेंगे, बाकी तो और चीज़ हो जाएगी। ठीक है,
तो सॉफ्टवेयर इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स। सही है। फ्री का मतलब ये होता है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई कॉस्ट अदा नहीं करनी पड़ेगी। सही है। वर्डप्रेस के लिए आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं। ठीक है। आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आपका जो ये जो वर्डप्रेस जो कोड बना हुआ है, क्योंकि देखो इसके पीछे भी तो कोड हो रहा होगा ना, ये ओपनली उन लोगों ने रखा हुआ है, यानी सबके लिए। इसमें क्या होता है, इसमें आपके ना कंट्रीब्यूटर्स आके इस कोड में चेंजेस करते हैं। सही है। यहाँ पर ना गिटहब, किसी ने सुना होगा गिटहब में ना, वहां पर यहाँ पर इसका सारा कोड पड़ा हुआ है, गिटहब पे पूरा वर्डप्रेस का कोड पड़ा हुआ है। सही है। तो ओपन सोर्स उसे रखा हुआ है, यानी कोई भी आके उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। ठीक है। कोई भी आके उसमें चेंजेस कर सकता है, और इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि इसके जो डेवलपर्स हैं वो मिलियंस में चले गए। ठीक है। यानी हर कोई जिसको भी जो जो अच्छी नॉलेज रखता है पीएचपी की, वो जाके उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपना कोड रख सकता है इसके अंदर। तो इसलिए इसकी जो कम्युनिटी है, सही है, वर्डप्रेस की जो डेवलपमेंट की जो कम्युनिटी है, वो बहुत हाई लेवल पे चली, बहुत ज्यादा है। ठीक है। ओपन सोर्स होने से ही पीएचपी भी ओपन सोर्स है। सही है। पीएचपी भी आप यूज कर सकते हो, इसलिए वर्डप्रेस वालों ने पीएचपी यूज कर ली और ये सीएमएस बना के आपके पास रख दिया। ठीक है। पावर ऑफ 26% ऑफ इंटरनेट, यानी आपके पास 26% जो इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं वो है वर्डप्रेस पे डेवलप होंगे। क्योंकि देखो पीएचपी नॉर्मल पे अगर आप बनाते हो तो उनके हैक होने का बहुत खतरा होता है। सही है। वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस में आपके क्या होता है, ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है। हर हर महीने इसकी अपडेट आती है, हर महीने अपडेट आती है। अपडेट इसलिए आती है क्योंकि सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स होती है। ठीक है। और अगर आपने कोई वेबसाइट बना दी, ठीक है, अगर आपने कोई वर्डप्रेस आके आपने वेबसाइट बना दी और आप उसको अपडेट नहीं कर रहे, ठीक है, आपने वर्डप्रेस का नया वर्जन है अपडेट नहीं कर रहे, तो पुराने वर्जन में भी कोई अटैक कर सकता है। ठीक है। तो वो ये हर महीने या हर 2 महीने बाद आपको एक अपडेट लाजमी देते हैं। ठीक है। पीएचपी में कोई अपडेट नहीं आती, क्योंकि पीएचपी आपने खुद ही कोड करके बनाई हुई होती है। ठीक है। अपडेट्स तो आती नहीं है, और इसमें बग्स भी आ जाए तो कोई पूछता भी नहीं है इसको। तो ये क्या, ये चलता ही रहता है, सर्कल चल रहा है, क्योंकि डेवलपर्स की कम्युनिटी बहुत बड़ी है इसकी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 26% इंटरनेट आपका इसने रेज्यूम किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया वर्डप्रेस का, कि वर्डप्रेस क्या है हमने ये देख लिया। ठीक है। और हर चीज़ देख ली, पीएचपी हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, और माइस्क्ल क्यों यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज़ हो रही है, फ्री और ओपन सोर्स के बारे में हमने देखा, और कितने परसेंट वेबसाइट बनी हुई है इंटरनेट पे वर्डप्रेस की, वो भी हमने देख ली। ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, ब्लॉग्स हैं। सही है। ब्लॉग्स क्या बताया हुआ है कि ब्लॉग्स जो है किस टाइप के होते हैं। ठीक है। ब्लॉग देख रहे हो आप, कि ना कंटिन्यूसली आप कुछ पोस्ट करते रहते हो। ठीक है। पोस्ट ही हो रहा है ना, आप न्यूज़ न्यूज़ चल रही होती है, आप कुछ भी अपने बारे में या किसी और के बारे में, आपने कोई ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, कुछ भी कोई न्यूज़ होती है, आप डेली उसमें आप करते रहते हो। ठीक है। अपडेट्स वगैरह करते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद वेबसाइट्स आती हैं। देखो वेबसाइट्स में और ब्लॉग में आपको फर्क नजर आएगा। वेबसाइट्स आपके पास क्या होती हैं कि जो आपने जो कंटेंट बनाया होता है वो बार बार चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, वर्डप्रेस ब्लॉग्स अगर डालें तो वो ब्लॉग ही बन जाता है। ठीक है। वेबसाइट में आपने देखा होगा ब्लॉग का एक बना हुआ होता है आपके पास यहाँ पर साइड में, तो ब्लॉग वो ब्लॉग ही कहलाता है, वो वेबसाइट नहीं कहलाती। जिसमें ब्लॉग नहीं लिखा होगा तो वो सिंपल स्टैटिक वेबसाइट कहलाएगी, वो स्टैटिक वेबसाइट कहलाएगी, उसमें बार बार चेंजेस नहीं हो रही होंगे। ये जो HTML और CSS टाइप की बनी होती है वेबसाइट, वो वाली कहलाती है। ठीक है। तो उसके बाद है हमारा, चाहिए उसके बाद है हमारे पास वर्डप्रेस को, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें नीड होती हैं। ठीक है। तो नीड में सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो PHP, MySQL डेटाबेस में, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। सही है। ये अगर 5 चीज़ें आपको आती हैं, सही है, ये 5 चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप वर्डप्रेस में थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, और वर्डप्रेस इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। ठीक है। इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग PHP पे। ठीक है। PHP पे आते हैं तो PHP हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वर्डप्रेस कोर एंड प्लगइन्स आर रिटन इन PHP।
सही है। वर्डप्रेस जो कोर है, वर्डप्रेस का जो CMS है, ठीक है। और इसके जो प्लगइन्स क्या होते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। प्लगइन्स हम लोग यूज़ करते हैं और इस डायनेमिक अपने वेबसाइट को डायनेमिक करने के लिए यूज़ करते हैं, सही है। यूजर से इनपुट वगैरह लेना, तो उसके लिए हम लोग प्लगइन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस जो कोर है और वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स है, सही है, तो वो PHP में बनाया गया, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपने जो फॉर्म बनाया है, सही है, उसमें बैकएंड पे कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। आप C# आपने यूज की होगी या किसी ने PHP भी यूज की होगी। सबमिट पे देखा होगा, फॉर्म सबमिट पे आपकी क्यूरीज चल रही होती हैं, वो डेटाबेस में लेकर जाती हैं। तो इसके जो आप जो फॉर्म लगाएंगे, सही है, कॉन्टैक्ट का फॉर्म जो प्लगइन जो लगाएंगे, तो उस प्लगइन्स के जो बटन्स होंगे उसके पीछे हमारी PHP रन हो रही होगी, सिंपल सी, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है MySQL, सही है। MySQL क्या है? MySQL एक डेटाबेस है यूज फॉर स्टोरिंग वेबसाइट इंफॉर्मेशन, सही है। वेबसाइट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सही है, वेबसाइट की जितनी इंफॉर्मेशन है, आपकी जो वीडियोस हैं, आपकी जो पिक्चर्स तक आपके डेटाबेस में जाती है, सही है। आपने नॉर्मली क्या होगा कि पिक्चर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन पिक्चर्स भी आपके डेटाबेस में सारी सेव हो रही होती है। और आपके ऑडियो वीडियो, ये सारी चीज़ें आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट में, वो क्या होता है, आपके डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए, ठीक है, डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास HTML, सही है। HTML तो भाई स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए तो HTML ही यूज होती है, सही है। HTML का टैग लगता है, HTML के टैग्स ही यूज होते हैं, ठीक है। तो HTML तो लाजमी है, HTML के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रक्चर जो हमारी वेबसाइट्स का खड़ा होता है, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी आप सीख रहे हैं, रिएक्ट सीख रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो वेबसाइट्स का होगा, वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका ये आपकी HTML ही यूज होगी, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर्स में HTML ही यूज होगी। उसके बाद जो हमारी डिजाइनिंग जिस पे हो रही है हमारी, तो ये विजुअल स्टाइलिंग है, रिस्पॉन्सिव जो ये बूटस्ट्रैप भी लगी हुई है इसमें पहले से भाई। तो इसकी जो जितने भी एक बार याद रखिएगा कि वर्डप्रेस की जितनी भी थीम्स आप डालेंगे, वर्डप्रेस में जितनी भी वेबसाइट बनेंगी, वो क्या होंगी, रिस्पॉन्सिव होंगी, सही है। उसमें पहले से ही आपके पास जो CSS और ये बूटस्ट्रैप है वो पहले से अप्लाई हुई होगी, सही। बूटस्ट्रैप अप्लाई होगी, अगर बूटस्ट्रैप मजीद अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में आता है आपके पास जावास्क्रिप्ट, क्योंकि आपके स्लाइडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। आपके स्लाइडर्स वगैरह जो आप यूज़ करोगे वो आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ करोगे, सही है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में यूज़ होंगे, आपके स्लाइडर्स यूज़ होंगे, आपकी जो एनिमेशंस हैं, गैलरीज हैं, तो ये गैलरी की एनिमेशंस हो गई, जो जितनी भी एनिमेशंस है वो आप जावास्क्रिप्ट में आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इन 5 चीज़ों से मिलके हमारी जो वेबसाइट जो है, वर्डप्रेस की वेबसाइट, वो रेडी हो जाती है, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं, होस्टेड एंड सर्वर, सही है। आपके यहाँ पर जो वेबसाइट होती है, क्योंकि देखो जो HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट है, ये जो है आपकी क्लाइंट के ब्राउजर पे रन होती है, ठीक है। ये जो है क्लाइंट के ब्राउजर पे रन होती है, लेकिन आपके पास ये जो दो हैं, तो ये PHP हो गया और MySQL हो गया, ये क्या है, ये आपकी होस्टिंग, ये आपके सर्वर पे रन होती है, ठीक है। ये तो क्लाइंट पे रन होगी, इसको देखो आप डायरेक्ट कोड लिखते हैं, डायरेक्ट ओपन करते थे तो ओपन हो जाती थी। लेकिन PHP और MySQL ये दो ऐसी चीजें जो सर्वर पे रन होती हैं, ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, इसके लिए हमें सर्वर की जरूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर होस्टिंग कंपनीज हैं, ठीक है। तो सर्वर की ज़रूरत होगी, और यहाँ पर आप सर्वर्स जो आपको बाय करके देगा, सही है, आप किसी क्लाइंट से अगर कोई लेंगे, सही है, कोई वेबसाइट लेंगे, क्योंकि आप तो जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप कंप्यूटर पे लोकली होस्ट पे कर लेंगे। लोकल होस्ट सर्वर्स मैं आपको बता दूंगा कि क्या होंगे, ठीक है, अभी मैं इंस्टॉल भी करके बता दूंगा। लेकिन जब आप क्लाइंट से लेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना, जब आपको कोई बोलेगा मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वेब होस्टिंग उसको बोलना है कि परचेस करें, ठीक है। वेब होस्टिंग परचेस करें, और वेब होस्टिंग क्या होता है, आपको ना जगह मिल जाती है सर्वर के साइड पे, सही है। सर्वर साइड पे आपको जगह मिल जाती है, 1 GB 2 GB 3 GB, जितनी भी होस्टिंग लेंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डोमेन नेम। ये डोमेन नेम क्या होता है, ये आपका एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे दराज.pk, सही है, और जो भी है दराज.pk हो गया,
तो ये क्या होगा, ये दराज जो है ये डोमेन नेम है, ठीक है। और डोमेन नेम यूनिक होगा, सही है। एक बंदे ने डोमेन नेम ले लिया दराज डॉट पी के, आप उस तरह का डोमेन नेम नहीं ले सकते, सही है। वो हमेशा यूनिक होगा डोमेन नेम, ठीक है। होस्टिंग और डोमेन नेम आपने ये मुतालबा करना है उससे, सबसे पहले लेकर देनी है, ठीक है। तो होस्टिंग और डोमेन नेम का आपने उससे एग्री करना है। और अगर आप फ्रीलांसिंग में अगर आपको कोई वेबसाइट्स देता है बनाने के लिए, तो वो आपको डोमेन नेम और होस्टिंग देगा, सही है। डोमेन नेम भी देगा और होस्टिंग भी लेकर देगा, पासवर्ड वासवर्ड वो सब आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आपने अगर प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं आपको बता दूंगा कि आप पीसी पे कैसे चला सकते हैं उसको, सही है। पीसी पे आप कैसे चलाना है तो वो भी आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये डोमेन नेम पर ही होस्टिंग पे चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो wordpress.org एंड wordpress.com, ठीक है। अब ये दो वर्डप्रेस ने बनाई है वेबसाइट, तो ये हमारे लिए बनाई है। और हमें इसका, ठीक है, ये जो वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है ये दोनों हमारे बनाई है। और इनमें डिफरेंस क्या है वो हम लोग अभी देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं wordpress.org पे, ठीक है। तो wordpress.org और org मतलब वर्डप्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सही है। अब वहाँ से वर्डप्रेस हम यहीं से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। wordpress.org से हम लोग वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और wordpress.org हमें होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करता, वेब होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करता और डोमेन नेम प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। लेकिन wordpress.com जो है, सही है, वो हमें होस्टिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करता है और हमें डोमेन नेम प्रोवाइड करता है। हमारी जो ईमेल होती है ना, हमारी जो ईमेल, उसी पे ही हमारा जो डोमेन नेम है वही बना देता है, ठीक है। हमने कोई ईमेल डाली है, जैसे हमने जीमेल पे ईमेल बनाई है और हमने wordpress.com पर वो ईमेल डाली, क्योंकि ईमेल से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ना। तो अगर जीमेल से साइन अप करेंगे तो आपकी ईमेल का जो नाम होगा वही आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट का नाम बनेगा। लेकिन wordpress.org में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप इसको डाउनलोड करेंगे और वो बंदा वेब होस्टिंग खरीदेगा, फिर आप वो अपलोड करेगा, तो वहाँ पर अपलोड कर सके, सही है। वेब होस्टिंग जितनी भी है ना, जितनी भी आजकल नई नई आई हैं वेब होस्टिंग की कंपनी, जितनी भी आई हैं बहुत सारी हैं, गोडैडी है, जितनी भी है, वहाँ पर वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन पहले से दी हुई है, आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है। चलाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, जैसे मैं पीसी पे चला रहा हूँ वैसे ही होस्टिंग पे चल रहा होगा, ठीक है। चलाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो अगला फीचर है डिज़ाइन एंड थीम, सही है। डिज़ाइन एंड थीम फुली कस्टमाइजेबल है। इसमें क्या होता है, आप थीम डाउनलोड करके उसको कस्टमाइज कर सकते हो, सही है। उसके कोड भी मिलता है आपको। wordpress.org से अगर कोई थीम वगैरह आप डाउनलोड करते हैं ना, तो उसको उसका आपको कोड भी मिलता है, सही है, उसकी सोर्स कोड भी मिलता है। लेकिन आप जो wordpress.com से जो डाउनलोड करते हैं उसमें आपको सोर्स कोड नहीं मिलता उसका, सही। कस्टमाइज वो भी हो सकती है लेकिन उसका सोर्स कोड नहीं मिलता, यानी आपको जो HTML और CSS आती है वो आप उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसकी सोर्स कोड नहीं मिलेगा उस थीम का जो आप डाउनलोड करें, ठीक है। प्लगइन्स का जो है फुली कंट्रोल, यानी प्लगइन्स जो आप डाउनलोड करोगे वहां से उसकी आपको PHP के सोर्स कोड भी मिलेगा, यानी आपको फुल एक्सेस मिल जाएगा, सही है, फुल एक्सेस। और यहाँ पर जो है आपको फुल एक्सेस नहीं मिलेगा, यहाँ बस आप प्लग इंस्टॉल कर सकते हो, उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करना, कोड में उसके चेंजेस नहीं कर सकते, ग्राफिकली चेंजेस जितने अलाउ होंगे वो आप चेंज कर सकते हैं, सही है। लेकिन इन दोनों इनमें क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन से जो हम लोग चीज़ उठाएंगे उसमें हम लोग जितनी भी चेंजेस करनी हो हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकअप क्या होता है, बैकअप आपको खुद मैनेज करना पड़ता है, यानी बैकअप का आपको बैकअप लेना पड़ता है, प्लगइन डाल के ना, ऑटोमेटिक बैकअप इसमें नहीं होता, आपको बैकअप लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन wordpress.com में क्या है कि वो आपका बैकअप रखती है, क्योंकि होस्टिंग उनकी है तो बैकअप तो आपका रखेगी वो, ठीक है। तो वो बैकअप बना के रखती है आपका। और सिक्योरिटी क्या है, आपको खुद अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दी, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दी और आप उन्हें अपडेट नहीं किया, ठीक है, तो आपका जो है वो जो वेबसाइट है वो हैक हो सकती है, सही है। इजिली कोई भी उसको हैक कर सकता है, सही है। लेकिन wordpress.com है ना, क्योंकि इनकी अपनी है, सही है, और वो क्या करती है, वो ऑटोमेटिक अपडेट करता रहता है,
क्योंकि उनका अपने वो खुद ही अपडेट कर देते हैं, सही है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक कभी आपने सेल्फ सेल्फ अपडेट किया है? कभी नहीं किया, क्योंकि सेल्फ फेसबुक आपका है ही नहीं, उसका सोर्स कोड आपके पास है ही नहीं, ठीक है। वो खुद ही अपडेट करते रहते हैं, जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो खुद ही करते हैं, सही, क्योंकि सोर्स कोड उनके पास है। इसमें क्या होता है, ये आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर रहा है। वर्डप्रेस डॉट ऑर्गेनाइजेशन आपको वर्डप्रेस का पूरा सोर्स कोड प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस डॉट कॉम डायरेक्ट आपको वेबसाइट बनाता है, सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। और इसको अगर अपडेट करना चाहे, सही है, अपडेट करना चाहे तो इसमें क्या होता है, आपका कॉस्ट लेनी पड़ती है, सही है। आप डोमेन नेम चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी का डोमेन नेम अपने मर्जी का डोमेन नेम चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। यहाँ पर कॉस्ट आ गई। वैसे सब फ्री था, लेकिन यहाँ पर इसने वही कर दिया जो यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। तो अगला चलते हैं, एक्सप्लोरिंग वर्डप्रेस डॉट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पर विजिट करते हैं ये वर्डप्रेस डॉट org में क्या क्या हमें बेनिफिट है, ठीक है। तो वर्डप्रेस डॉट org की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वर्डप्रेस डॉट org, ठीक है। org लिखा, यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, यहाँ पर मेरे पास ये ओपन हो गई है, ठीक है। और इसमें हमारे पास सबसे पहले यही लिखा हुआ है, मेड द वर्डप्रेस, वर्डप्रेस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन यूज टू क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट्स बाय ब्लॉग और ऐप, ठीक है। तो ब्लॉग और ऐप, और हाँ इसमें एक बेनिफिट भी है कि देखो यहाँ पर मैंने कहा था ना कि जो आपके जितनी भी थीम्स होंगे, जितने भी आप थीम्स वगैरह यूज़ करेंगे, वो देखो आप यहाँ पर भी मोबाइल पे भी देखो रिस्पॉन्सिव होगी, ठीक है। मैंने रिस्पॉन्सिवनेस का बताया था कि बूटस्ट्रैप वगैरह इसमें पहले से लगी हुई है, तो ये जो भी थीम उठाओगे वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव लाजमी होगी। हाँ अगर आपने कुछ चेंज कर दी तो फिर रिस्पॉन्सिवनेस उसकी ख़राब हो जाएगी, फिर आपको खुद चेंज करनी पड़ेगी, सही है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसकी है, और पावरफुल टूल्स कस्टमाइजेशन, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ना वर्डप्रेस की वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से और स्पीड के लिहाज से ये आम वेबसाइट से ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। तो एसईओ ज़्यादातर जो वेबसाइट है तभी इस पे बने, और मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी हाई होती है, और सिक्योरिटी भी बहुत हाई होती है, ठीक है। मैनेज टू, यानी किसी भी तरह आप इसको मैनेज कर लेते, इजीली मैनेज कर लेते, जिसको कोड नहीं भी आता वही मैनेज कर लेता है। हाई सिक्योरिटी है, पावरफुल मीडिया है, और इजी एक्सेसिबल है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये वर्डप्रेस का हो गया। जहाँ से यहाँ पर देखो गेट वर्डप्रेस का एक बटन है, तो ये यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो डाउनलोड के लिए दे दिया मेरे को, ठीक है। डाउनलोड कर, और प्राइस लेस एंड आल्सो फ्री, यानी फ्री है भाई, कोई भी डाउनलोड कर ले इसको, सही है। इंस्टॉलेशन का इसका प्रोसेस दिया हुआ है, और इसके रिक्वायरमेंट्स ये पढ़ लेना, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, PHP 7.3 है, ठीक है। PHP 7.3 को यूज़ करेगा ये, तो आपने ये चेक करना है कि आपका जो वर्जन है वो PHP 7.3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको देखो थीम्स भी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से थीम्स आप जाएंगे तो यहाँ से कोई भी थीम्स आप को पसंद आती है तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू करके देख सकते हैं थीम नज़र कैसी आ रही है, ठीक है। यही चीज़ें आपकी जो वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करेंगे उसमें भी होगी। प्लगइन्स भी हैं इसके अंदर। प्लगइन्स क्या होता है, देखो फॉर्म बिल्डर, सही है। मैंने कहा था ना एक फॉर्म बनाया हुआ है, उसके पीछे बटन पे PHP रन हो रही होगी, तो इसी तरह देखो बहुत सारे प्लगइन्स हैं, तो उसके रिव्यूज़ हैं, स्टार्स हैं, और लोगों के कमेंट्स भी होते हैं। यानी ये रिव्यू और स्टार इसलिए होते हैं ताकि आप देख सकें कि भाई किस लेवल की इसकी जो है प्लगइन ये इंस्टॉल करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ प्लगइन ऐसे होते हैं जो जिनमें जो क्या होता है वायरस इंजेक्टेड होता है, तो वो आपको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो वीक हो जाती है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्लगइन्स की एक एक चीज़ चेक करनी है, ठीक है। सबसे पहले इसकी अपडेट चेक करनी होती है कि लास्ट अपडेट कब हुआ था। अपडेट अगर बहुत पुरानी होगी, 1 मंथ तो सही है, लेकिन ज़्यादा पुरानी हो जाए, 4-5 महीने पुरानी, तो उसमें आप उसे डाउनलोड नहीं कीजिएगा, सही है। उसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सही है। तो वर्डप्रेस डॉट ऑर्गेनाइजेशन में हमें यही मिलता है, अबाउट अस मिलता है, होस्टिंग होस्टिंग वगैरह की मिल जाएगी। वर्डप्रेस डॉट
org में भी, ठीक है। तो यहाँ से गेट से क्या होगा, वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेता हूँ इस पर क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वर्डप्रेस मेरी डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, सही है। और अगला जो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, हम लोग आगे जो देखेंगे, हम लोग अपने सर्वर्स देखेंगे, ठीक है। सर्वर्स क्योंकि देखो जो वेब होस्टिंग, जो वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है, क्योंकि मैंने कहा था कि सर्वर साइड PHP, तो हमारे सर्वर पे रन होगी। तो यहाँ पर हमारे लोकल होस्ट सर्वर्स हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें एम स्टैक सर्वर आ जाता है, जो फ्री है, ज़्यादातर तो फ्री हैं, ठीक है। ज़्यादातर हमारे पास जो ये जितने भी सर्वर्स हैं ये फ्री हैं, ठीक है। तो सर्वर्स क्या करने हैं, आपने डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड कहाँ से होंगे, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं वेब सर्वर यूज़ कर रहा हूँ अपना, ठीक है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वेब सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर जाना है वेब सर्वर पे, यहाँ पर वेब सर्वर लिखेंगे ना आप, तो यहाँ से आप वेब सर्वर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वेब सर्वर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या तो इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी होगी,